अच्छा, ये Z8 वेरिएंट है, इसमें रिक्वेस्ट सेंसर है, क्रोम है और गाड़ी में थोड़े बहुत और फीचर हैं। अच्छा, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन भी दे दिया भाई, क्या बात है। लेकिन कोई बता रहा था Z8 सेलेक्ट ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी डील बन रही है और इसमें तो वायरलेस चार्जर भी आ गया है और इतने कम पैसे में आ गया है। तो भाई थोड़ी कन्फ्यूज़न हो रही है मेरे लिए, कौन सी गाड़ी बेहतर रहेगी, Z8 सेलेक्ट लूँ या Z8 लूँ, थोड़ा क्लियर करो यार। तो भाई तुम्हारा कंफ्यूजन जो है ना वो अभी दूर कर देता हूँ। सबसे पहले दोनों के प्राइजेस के बीच का डिफरेंस आप जानते हैं। ये जो वेरिएंट रहने वाला है ये है इसका Z8 सिलेक्ट वेरिएंट, जिसका एक शोरूम कॉस्ट आता है 7,09,000 रुपीज़ पेट्रोल के अंदर मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। जबकि अगर बात की जाए Z8 वेरिएंट की तो इसका एक शोरूम कॉस्ट आता है 18,74,000 रुपीज़ का मैनुअल ट्रांसमिशन पेट्रोल इंजन के साथ। दोनों के बीच का प्राइस का जो डिफरेंस आने वाला है वो करीब करीब 1,65,000 रुपये का है। और इस पे 1,65,000 रुपये के डिफरेंस में आपको Z8 वेरिएंट में क्या क्या एडिशनल चीज़ें मिलती हैं वो आपको बताते हैं। सबसे पहले जो इसकी हेडलाइट है, दोनों वेरिएंट में वैसे प्रोजेक्टर आपको हेडलाइट्स मिल जाती है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो सेम आएगी। फॉगलाइट वगैरह भी बिल्कुल सेम रहने वाली है। सामने जो डिफरेंस आएगा सबसे पहले इसके अंदर आपको ऑटोमेटिक जो हेडलाइट का फीचर है वो मिल जाएगा, उसमें जो है वो मैनुअल वाली ही रहने वाली है। दूसरा डिफरेंस आने वाला है वाइपर्स का। इसके अंदर Z8 वेरिएंट के अंदर आपको जो है ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स मिल जाते हैं, जो कि Z8 सेलेक्ट में अगर आप जाते हो तो वहाँ पे आपको मैनुअल टाइप के ही दिए गए हैं। तीसरा डिफरेंस आने वाला है अपना आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स का। Z8 सिलेक्ट अगर आप परचेस करते हो तो वहाँ पे अपने जो मिरर्स रहेंगे वो आपको सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलेंगे, लेकिन इसके अंदर आपको इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल मिरर जो है वो भी मिल जाते हैं, जिसका स्विच जो है वो अंदर की तरफ आपको दिया गया है। यहाँ से जो है वो आप मिरर को एडजस्ट और अपना फोल्ड अनफोल्ड जो है वो कर सकते हैं। तो इसके अलावा बात की जाएगा चौथे डिफरेंसेस की, तो यहाँ पे आप चेक करोगे Z8 वाला जो वेरिएंट है इसमें आपको यहाँ पे क्रोम इंसर्ट मिल रहा है, जो कि अगर आप वहाँ पे देखोगे तो वहाँ पे आपको हैंडल्स के ऊपर क्रोम इंसर्ट नहीं मिलेगा, ये सिर्फ अपने बॉडी कलर के अंदर ही आते हैं। पांचवें डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे आपको एक रिक्वेस्ट सेंसिंग बटन जो है वो मिल जाता है इसके ड्राइवर साइड वाले डोर पे, जो कि आपको Z8 सिलेक्ट के अंदर नहीं मिलेगा। तो ये हो गए एक्सटीरियर डिफरेंसेस 5। चलते हैं अब कार के इंटीरियर में, आपको यहाँ से दिखाते हैं कि और क्या क्या डिफरेंसेस जो है वो आपको मिल जाते हैं। अंदर से अगर डिफरेंसेस की अगर हम बात करें तो 5 डिफरेंसेस मैंने आपको बाहर गिना दिए। छठा डिफरेंस रहने वाला है, यहाँ पे आप चेक करोगे इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर यहाँ पे आपको जो है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो प्रोवाइड किया गया है, जो कि आप यहाँ पर अभी डिस्प्ले पर चेक कर रहे हैं। ये जो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का जो फीचर है वो आपको Z8 सिलेक्ट वाले वेरिएंट में नहीं मिलता। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पे चेक कर रहे हो इसके अंदर जो एसी मिलता है वो आपको डुअल जोन मिल जाता है, यानी ड्राइवर साइड के लिए एक अलग एसी टेम्परेचर आप सेट कर सकते हो, को ड्राइवर साइड के लिए एक अलग एसी टेम्परेचर जो है वो आप सेट कर सकते हो। तो डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है, जो कि आपको Z8 सिलेक्ट के अंदर ऑफर नहीं किया जाता। इसके अलावा दोस्तों ड्राइवर साइड में आप देखोगे तो आपको जो पावर विंडोज हैं उसमें ड्राइवर साइड के अंदर भी आपको जो पावर विंडो है ये आपको 1 टच डाउन 1 टच अप और एंटी पिंच के फीचर के साथ दी जाती है। सेम एज को ड्राइवर सीट जो है वो आपको 1 टच डाउन 1 टच अप और एंटी पिंच के फीचर के साथ दी गई है। लेकिन अगर आप Z8 सिलेक्ट वेरिएंट परचेस करते हो तो उसके अंदर आपको ड्राइवर साइड वाली जो विंडो है वो आपको एंटी पिंच मिलेगी, और जो अपनी को ड्राइवर साइड विंडो है वो आपको एंटी पिंच नहीं मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों जो Z8 वेरिएंट रहने वाला है उसके अंदर आप यहाँ पे चेक करोगे, यहाँ पे आपको इग्निशन ऑन करने के लिए पुश स्टार्ट स्टॉप बटन जो है वो मिलता है, जो कि आपको Z8 सिलेक्ट वेरिएंट में नहीं मिलता। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको दिखा दी। एक बार आपको मैं Z8 जो सिलेक्ट वेरिएंट है वो भी दिखा देता हूँ। तो एक बार आप Z8 सिलेक्ट वाला जो वेरिएंट है वो भी देख लीजिए कि इसमें आपको क्या कुछ चीज़ें जो है वो जो मैंने आपको बताई वो आपको मिलती हैं या नहीं। तो सबसे पहले विंडो की ही अगर हम बात करें तो यहाँ पे अपनी विंडो जो है वो आप चेक कर सकते हो, उसके स्विच जो है वो दोनों ही सेम थे, इस तरीके के मार्किंग के साथ थे, बट Z8 सिलेक्ट वाले के अंदर आप यहाँ पे चेक कर सकते हो डिफरेंस आपको मिल जाएगा। यहाँ पे इग्निशन ऑन करने के लिए जो है आपके पास चाबी का ऑप्शन है, वहाँ पे पुश स्टार्ट स्टॉप बटन था। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप चेक करोगे तो यहाँ पे अपना डुअल जोन का कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे आपका नॉर्मल जो है वो रहने वाला है, वहाँ पे डुअल जोन का जो ऑप्शन है वो आपको दिया गया है। तो इस तरीके के डिफरेंसेस जो है वो आपको दोनों ही कार्स में मिल जाएंगे। और हाँ, एक और चीज़ रह गई, अपने आउटसाइड रियर व्यू मिरर, वहाँ पे मैंने फोल्डिंग का प्रॉपर बटन दिखाया, बट यहाँ पे वो बटन आपको मिसिंग मिलने वाला है। तो दोस्तों ये डिफरेंसेस थे इन दोनों ही वेरिएंट्स के बीच में, जिसके अंदर आपको मैंने बताया कि 1,65,000 रुपये का आपको एक शोरूम कॉस्ट के ऊपर डिफरेंस जो है वो देखने को मिल जाता है। ऑन रोड कॉस्ट के ऊपर डिफरेंस थोड़ा सा और इंक्रीज होगा। ऑन रोड कॉस्ट पे इसलिए कंपेयर नहीं करें क्योंकि अलग अलग स्टेट में ऑन रोड कॉस्ट जो है अलग अलग रहते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको परचेस करना है तो कौन सा वेरिएंट ज़्यादा परचेस करना वैल्यू फॉर मनी रहेगा। तो जाहिर सी बात है Z8 सिलेक्ट वेरिएंट आप परचेस कर सकते हैं, ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। लेकिन अगर आपको इन फीचर्स की रिक्वायरमेंट है, पुश बटन चाहिए, ऑटो फोल्ड मिरर चाहिए, डुअल टोन क्लाइमेट कंट्रोल चाहिए, इस फीचर की अगर आपको बेसिकली रिक्वायरमेंट है तो आप इस वेरिएंट की तरफ भी जा सकते हैं। बाकी आपका क्या ओपिनियन है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।